हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कोई सी भी सेंटेंस में एरर को कैसे डिटेक्ट करते हैं। यह वीडियो सबके लिए यूज़फुल है। एग्जाम्स की कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। और मैं बताऊंगी दोनों के लिए कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं वीडियो का कंटेंट बताऊंगी। देखो, चाहे आज की एग्जाम्स सिस्टम में कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे पटवार का हो, चाहे रीट का हो, या चाहे कांस्टेबल का हो, या एसएससी का हो, हर एक में क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस में एरर को डिटेक्ट करना, कि सेंटेंस में कहाँ पे कोई गलती हुई है उसको सिलेक्ट करना। और स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के भी पेपर्स में आते हैं वर्ब की सही फॉर्म भरो, ठीक है ना, सेंटेंस को सही क्रम में जमाओ और सेंटेंस में कहाँ गलती हुई है उसको पिक करो। ये क्वेश्चन स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी आते हैं। तो ये वीडियो दोनों के लिए कॉमन रूप से यूजफुल है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी सेंटेंस में कौन कौन सी एरर्स होती हैं। देखो, एरर्स का मतलब होता है गलतियां। और किसी भी सेंटेंस में एरर्स कई प्रकार की होती हैं। टेंस से रिलेटेड भी एरर्स हो जाती हैं, प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी एरर होती हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड भी एरर होती हैं। तो आज जैसे पिछले हमने वीडियोस देखे हैं नाउन्स एंड नंबर्स, तो उससे रिलेटेड आज हम देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन्स एंड नंबर्स को लेकर हम किस प्रकार की एरर कर सकते हैं। और इसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है, क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस वीडियो को अपन को ध्यान से देखना है, क्योंकि सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को, अगर एक बार समझ लिए ना, तो इसमें चाहे दो दो चार चार एग्जाम्पल क्यों ना हो, हम उसके 10-10 20-20 एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो वर्ब को दो पार्ट में बंट रहा है। पिछले वीडियोस में हमने नाउन्स को दो भागों में बांटा थे, नंबर के आधार पर। किसके आधार पर? नंबर के आधार पर। नंबर के आधार पर हमने नाउन्स को दो भागों में बांटा था। किस किस में? एक सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। इसी प्रकार हमने आज वर्ब को दो भागों में बांटा है, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब क्या क्या होती है, देखो। सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आता है? इज, हैज, वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, जैसे प्लेज, ठीक है, गोज, है ना। नीचे एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगी। वैसे ही प्लूरल्स वर्ब कौन कौन सी होती है? आर, हैव, वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस क्या सिलेक्ट है? देखो, प्लेज, गोज एंड स्लीप। इसकी वर्ब तो है प्ले, प्ले यानी खेलना। अब क्योंकि सिंगुलर वर्ब होगी, अगर सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल हमें कहीं पे करना है तो हमें कहाँ क्या लगाना पड़ेगा? प्ले के साथ एस लगाना पड़ेगा। अब आपको याद होगा यहाँ पे हमने वर्ब के को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाए हैं, और पिछली वीडियो हमने नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या एस लगाना, ये हमें ध्यान रखना है। और उसको अगर विस्तार से समझना है तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। और इसी प्रकार देखो, गो है और गो के पीछे एस या ईएस लगा, यहाँ पे ईएस लगाया है। और ईएस कैसे लगा ये भी आपको पिछले वीडियो में पता है। और स्लीप्स, स्लीप यानी सोना, गो यानी जाना, प्ले यानी खेलना। तो इस प्रकार इनके पीछे एस या ईएस लगाकर हमने इसको सिंगुलर बनाया। वैसे ही प्लूरल में देखो, प्ले, गो एंड स्लीप, मतलब सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है। अब आगे देखो कि हमने देखा कि वर्ब दो प्रकार की होगी, सिंगुलर एंड प्लूरल। और पीछे हमने नाउन देखा था कि सिंगुलर एंड प्लूरल। अब हमें ये देखना है कि नाउन और वर्ब में क्या फर्क हुआ। ठीक है, अब देखो नाउन एंड वर्ब में क्या फर्क है, देखो ध्यान से देखना। देखो, अपन ने नाउन में एस या ईएस जोड़कर क्या बनाया था? प्लूरल नाउन बनाया था ना। और वर्ब में एस या ईएस जोड़कर हम क्या बना रहे हैं? सिंगुलर वर्ब बना रहे हैं। ये इतना ही फर्क है। वैसे तो मीनिंग तो फर्क है, मीनिंग में तो फर्क है, लेकिन यहाँ पे हम जो एरर्स डिटेक्ट करेंगे
इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ डिफरेंसेज हैं तो वो मैं बता रही हूँ कि नाउन और वर्ब में ये अंतर है कि अगर नाउन में हम एस या ईएस जोड़ते थे तो वो प्लूरल नाउन बनता था, और अगर हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो किस प्रकार की वर्ब बनेगी? सिंगुलर वर्ब बनेगी। अब हम देखते हैं काफी सारे सेंटेंसेस देखते हैं, किताब में पढ़ते हैं, तो हमें समझ में नहीं आ पाता है कभी कभी कि कौन से नाउन्स है वो सिंगुलर हैं या कौन से प्लूरल है। जब उनको सब्जेक्ट के तौर पे काम में लिया जाता है तो हम समझने में जब असमर्थ होते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो। अब देखो, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। दो सब्जेक्ट आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, क्या होता है कि किसी भी काम को करने वाला या काम करने वाला या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट हो और दोनों किससे जुड़े हुए हो? एंड से जुड़े हुए हो, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या है? राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। अब देखो, राम एंड श्याम कितने लोग हुए? दो लोग हुए। और एक से अधिक हो तो क्या होता है? प्लूरल होता है, पिछले वीडियो में बताया था। तो राम एंड श्याम, एक से अधिक लोग हुए, इट मीन्स ये है प्लूरल। और अगर प्लूरल्स के साथ वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। तो आर माई फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर प्लूरल है ना सब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट में भी आप देखो एस लगाकर उसको प्लूरल बनाया हुआ है। तो आप इस प्रकार से भी पता कर सकते हो ऑब्जेक्ट किसके हिसाब से है, सिंगुलर के हिसाब से है या प्लूरल के हिसाब से। वैसे ही देखो, सीता एंड गीता आर कमिंग। सीता एंड गीता दो गर्ल्स हुई, एक से अधिक है, एक से अधिक मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ आर लगा दिया। उसी प्रकार आगे देखो, राकेश एंड मोहन गो टू जोधपुर। राकेश एंड मोहन गो टू जोधपुर। राकेश एंड मोहन गो टू जोधपुर। तो राकेश और मोहन दो लोग हो गए। अब अगर यहाँ पे सिर्फ राकेश होता तो यहाँ पे क्या आता? गो हो जाता है ना, ठीक है ना। अब क्योंकि दो है तो इसलिए सिर्फ गो लिखा है। राकेश एंड मोहन गो टू जोधपुर। वैसे देखो, कृष्णा एंड सुदामा वर बेस्ट फ्रेंड्स। कृष्णा और सुदामा घनिष्ठ मित्र थे। तो ये भी दो लोग हुए, इसलिए यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। वैसे ही देखो, अब देखो यहाँ पे हमने जो कह दिया कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाए तो वहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया और आज फिर बता रही हूँ कि कोई भी ग्रामर हो, हर एक रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब एक्सेप्शन क्या है देखो, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति या वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। पीछे हमने क्या देखा कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े तो वो प्लूरल माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। क्या है कि नाउन दो होंगे या दो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन और वो जुड़े हुए भी एंड से होंगे, लेकिन वहां पे हमको समझना पड़ेगा क्या कि जो दो लोग हुए हैं, जो दो नाम हमने वहां पे लिखे हैं या हम पढ़ रहे हैं, क्या वो दो नाम दो लोगों के लिए या दो वस्तुओं के लिए हैं या किसी एक वस्तु या एक आदमी के लिए ही है? अगर वो चीजें एक आदमी के लिए ही अप्लाई हो रही हैं तो वो सिंगुलर होगा, और अगर दो अलग अलग लोगों को प्रेजेंट कर रही है तो वो प्लूरल होगा। अब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। अब एग्जाम्पल देखो, क्या है? माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? माई फ्रेंड यानी मेरा दोस्त, फिलोसोफर यानी दार्शनिक, यानी यहाँ पे एंड गाइड यानी मेरा पथ प्रदर्शक, मेरा गाइड। यहाँ पे उसने सिर्फ एक व्यक्ति को प्रेजेंट किया है, सिर्फ माई फ्रेंड को, मेरे दोस्त को, कि मेरा दोस्त, मेरा दार्शनिक, मेरा मित्र और मेरा पथ प्रदर्शक, तीनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज लिया गया है, इसलिए यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है? हैज का प्रयोग किया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे
ये अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो हम यहाँ पे हैज न लगा के हैव लगाते, ठीक है ना। वैसे ही देखो आगे, क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पे दो एडजेक्टिव आए हुए हैं, स्लो यानी धीरे, ठीक है, और स्टडी यानी लगातार। तो आपने यहाँ पे अब धीरे लेकिन लगातार विंस द रेस, यहाँ पे ये दो अलग अलग नहीं आए। आपको याद होगा खरगोश और कछुए वाली स्टोरी कि कछुआ धीरे चल रहा था लेकिन वो निरंतर चल रहा था, इसलिए वो रेस जीती। अब अगर दोनों को अलग अलग करें कि धीरे धीरे भी चले और कभी लगातार भी चले तो वो रेस नहीं जीत सकता। अगर दोनों साथ में हो, अगर लगातार नहीं होगा और सिर्फ धीरे होगा तो वो रेस नहीं जीत सकता। इसलिए इन दोनों को साथ में होना जरूरी है, एक यूनिट होना जरूरी है इन दोनों का, कि धीरे भले ही हो लेकिन अगर वो लगातार हो, लेकिन इन दोनों की एक यूनिट बने तभी वो रेस जीतेगा। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टडी को एक यूनिट के रूप में यहाँ पे बताया गया है। अगर ये एक यूनिट में काम करे कि धीरे भले ही हो कछुए की तरह लेकिन वो कंटिन्यू चले तो वो है जो रेस जीतता है। आगे देखो क्या है, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। अब यहाँ पे देखो, देखने में तो दो लग रहे हैं कि मछली और चिप्स मेरे फेवरेट डिश है, लेकिन यहाँ पे देखो एक आपको थाली परोसी जा रही है, उसी के अंदर फिश भी डाली हुई है और चिप्स भी डाली हुई है, तो थाली तो एक ही काउंट होगी ना, अलग अलग नहीं होगी ना। इसलिए फिश एंड चिप्स को एक यूनिट के तौर पर काम में लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग ही होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ऐसे किसी भी आप यहाँ पे देखो नीचे वाला इसके जैसा ही एग्जांपल है, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फेवरेट फूड। ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेड और बटर, जब आप ब्रेड के बट्टे लगा के खाते हो ना तो उसको एक ही मानोगे, अलग अलग थोड़ी खा रहे हो, ब्रेड अलग खा रहे हो बटर अलग खा रहे हो, वो थोड़ा नहीं है ना, दोनों को साथ में खा रहे हो, इसलिए ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं। आज मैंने एग्जाम्पल जो दिए हैं वो छांट के दिए हैं, एग्जाम्स में आने लायक दिए हैं, तो इनको ध्यान से आपको समझना है और वैसे वैसे एग्जाम्पल आपको और भी बनाने हैं, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, अब हमने देखा अभी तो कि एक अगर एंड से जोड़ा जाए तो उसको प्लूरल माना जाएगा, एक एंड से जोड़ने के बावजूद भी वो सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे एक और नियम है जो एंड का ही होगा कि उसमें भी थोड़ा सा और ट्विस्ट है जो हमें देखना है। देखो क्या है, लेकिन यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, पीछे बताया था ना मैंने, नंबर्स के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन का मैंने आपको बताया था कि एक तो वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, और एक वो जैसे हमारे इमोशंस वगैरह हो तो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स में होंगे। तो यहाँ पे भी क्या दिया है, देखो स्पेसिफाई किया है अनकाउंटेबल नाउन, है ना, तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि दो अनकाउंटेबल नाउन जब एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाए। मतलब एंड से जुड़े हो लेकिन क्या अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो, एक ही सब्जेक्ट का बोध न होकर अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। अब ये अलग अलग हुआ ना कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, पॉवर्टी यानी गरीबी, और माइजरी का मतलब क्या होता है, अपनी दयनीय दशा, दुख, तकलीफ, है ना। तो क्या कहते हैं ये वाक्य कि गरीबी और तकलीफ, दुख साथ में ही आते हैं। कभी कभार ये हो सकता है कि गरीबी आने के बावजूद भी तकलीफें नहीं आती हैं, कभी तकलीफ होती है, जरूरी नहीं है कि वो तकलीफ गरीबी की वजह से ही हो, किसी और वजह से भी हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे दोनों जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है कि पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, ठीक है ना। वैसे ही देखो, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, सोना और चांदी कीमती धातुएं हैं। तो यहाँ पे सोना अलग है और चांदी अलग है, जुड़े हुए एंड से हैं लेकिन है दोनों अलग अलग, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग बोध हो रहा है ना हमें,
तो इसलिए ये प्लूरल हुआ। उसी प्रकार आगे देखो, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। अब क्या ये एक सब्जेक्ट हो सकता है? इसका तो मीनिंग ही क्या है कि आग और पानी साथ में नहीं रह सकते, है ना। तो आग और पानी साथ में नहीं रह सकते, जब साथ में नहीं रह सकते तो उनका साथ कैसे होगा? इट मीन्स ये दोनों अलग अलग है, और अलग अलग हैं तो सब्जेक्ट अलग अलग हुए, इट मीन्स ये प्लूरल है। इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, एस या एस का प्रयोग नहीं किया। आगे भी देखो, नॉलेज एंड विजडम हैव ऑफ टाइम नो कनेक्शन। नॉलेज एंड विजडम हैव ऑफ टाइम नो कनेक्शन। इट मीन्स कि ज्ञान और बुद्धि का उम्र से कोई कनेक्शन नहीं होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। उनके ज्ञान और बुद्धि से कोई छोटा आदमी या मतलब कोई छोटा बच्चा भी अपने ज्ञान और बुद्धि में बहुत बड़े व्यक्ति से भी आगे हो सकता है। ये मतलब उम्र से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए ज्ञान और बुद्धि दोनों अलग अलग है। कभी कभी ज्ञान हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है उसको बुद्धि भी हो। रटे रटे ज्ञान तो हो सकता है और कभी बुद्धि हो और किसी चीज की नॉलेज नहीं हो, तो दोनों अलग अलग हुए ना। तो इस प्रकार नॉलेज एंड विजडम दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, इसलिए ये क्या हुआ? प्लूरल हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो बन गए हैं। इसका अगला टॉपिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, इसी से रिलेटेड अगला रूल्स। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप बनाएं। ठीक है, थैंक यू।